Assalamu alaikum. My name is मोहम्मद बिलाल शाहिद. My registration number is 21TE28. तो हमारा पहला टास्क है, इसमें हमने सिंपल साइन वेव को प्लॉट करना है. उसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर दी और सिग्नल डिफाइन कर दी और प्लॉट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं हम प्लॉट कर लेंगे इसे. तो ये हमारे पास इसके एक साइनोसाइड आ गई है. तो अगला टास्क हमारा अब ये है कि सेम सिग्नल को हमने उसके टाइटल भी डिफाइन करना है. वाई एक्सिस में क्या है और एक्स एक्सिस में क्या है वो हमने डिफाइन कर दिया और इसे हम प्लॉट करेंगे. तो ये हमारा टाइटल भी आ गया, वाई एक्सिस भी आ गया, एक्स एक्सिस भी आ गया. अच्छा, तो हमारा अगला टास्क अब ये है कि हम एक ही प्लॉट के अंदर दो सिग्नल किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं. उसके लिए हमने पहले टाइम डिफाइन कर दिया है, फ्रीक्वेंसीज दोनों ले लिए, दो सिग्नल ले लिए, उसे हम प्लॉट कर देंगे और नीचे हमने टाइटल वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में क्या है वो भी डिफाइन कर दिया. तो इसे हम रन करेंगे तो यह एक रेड लाइन एक सिग्नल को डिफाइन कर रही है, ब्लू लाइन दूसरे सिग्नल को डिफाइन कर ली. इस तरह हम एक ही के अंदर दो फंक्शन को प्लॉट कर सकते हैं. तो हमारा अगला टास्क अब ये है कि इसी सेम प्रोसीजर को करें लेकिन डॉट्स के बगैर, मतलब कि डॉट्स आपस में कनेक्ट नहीं होंगे. इसे हम रन करके देखेंगे तो ये हमारा बगैर डॉट्स के आ गया है. तो पिछला ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा बगैर डॉट्स के. हमारा अगला टास्क अब ये है कि हम किसी भी फंक्शन का प्लॉट का मीन किस तरह निकाल सकते हैं. इसके लिए हमने पहले n50 डाटा पॉइंट्स ले लिए हैं, रैंडम कोई भी वेरिएबल उठा रहे हैं और प्लॉट कर देंगे और मीन से हम उसका मीन लेके उसे प्लॉट कर देंगे. तो रन करने के बाद ये कुछ इस तरह का लगेगा. ये एक फंक्शन है, उसका मीन हमने जो निकाला है, ये रेड लाइन जो है ये इसका मीन है. तो इस तरह हम किसी भी प्लॉट का मीन निकाल सकते हैं. अच्छा, तो हमारा अगला टास्क जो था उसमें हमने क्या करना है, मैक्स एलिमेंट और मिन एलिमेंट लेना है. तो इसके लिए हम इसे हम कमांड विंडो में करते हैं. तो इसके लिए हम करेंगे, हम रन करके देखेंगे. अच्छा, हमारा अगला टास्क अब ये है जिसमें हमने मैक्स एलिमेंट निकाला है और मिन एलिमेंट निकाला है. इसके लिए हमें अब कमांड विंडो का इस्तेमाल करना पड़ेगा और हमने फंक्शन को उसी नाम से सेव करना है जो नाम हमने यहाँ पे डिफाइन किया होगा. तो अब यहाँ पे हम कमांड विंडो में से कॉल करके देखते हैं. रन करेंगे तो बिग मतलब कि सबसे बड़ा नंबर आ गया और स्मॉल मतलब सबसे छोटा नंबर आ गया. तो इस तरह अगले टास्क की तरफ बढ़ते हैं. अगले टास्क में ये एक वेक्टर है, ले लिया है, उसे हम कमांड विंडो में वेक्टर डिफाइन कर दिया और हम यहाँ से अब एक मिनिमम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू इन ऑफ माई वेक्टर. ये हमें वैल्यू वेक्टर में से निकाल के दे देगा. तो अगला टास्क हमारा ये है, जिस तरह हमने मेन फाइंड कर लिया अब मैक्स फाइंड करना है. ये सेम प्रोसीजर होगा. पहले हम माई वेक्टर डिफाइन कर देंगे, डिफाइन किया, उसके बाद हमने क्या निकालना है, मैक्स निकालना है. तो m इज इक्वल टू मैक्स ऑफ माई वेक्टर, हमें मैक्सिमम वैल्यू बता देगा. मैक्सिमम वैल्यू हमारी आई है 9, m इज इक्वल टू 9. तो इस तरह मैक्स वैल्यू निकाल सकते हैं. तो अगला हमारा टास्क है, उसमें हमने एवरेज निकालना है. तो इसे हम पहले कमांड विंडो क्लियर कर लेते हैं. हमने माई वेक्टर लिया, एक डिफाइन कर दिया और हमने अब क्या निकालना है, एवरेज निकालनी है. उसके लिए हम क्या करेंगे, मैटलैब में मीन का फंक्शन इस्तेमाल होता है एवरेज निकालने के लिए. तो मीन m इज इक्वल टू मीन ऑफ जो हमने वेक्टर डिफाइन किया हुआ है माई वेक्टर. तो सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके इसका मीन हमें ये डिफाइन कर देगा, जो कि आ रहा है 4.66. अच्छा, हमारा अगला टास्क क्या है, उसमें हमने क्या करना है, सॉर्ट करना है. मतलब कि
एक तरतीब में लिखना है। तो इसके लिए हम माई वेक्टर डिफाइन किया पहले। अब हमने क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो m इज इक्वल टू, सॉर्ट का फंक्शन इस्तेमाल होता है मैटलैब में, सॉर्ट इज इक्वल टू माई वेक्टर। तो ये हमारे पास सॉर्ट करके दे देगा। इसे हम सीधा करके लिख दिया 1 2 4 5 7 9। अच्छा, तो हमारा अगला टास्क अब ये है कि जो भी है उसे रिवर्स कर दें, मतलब उल्टा कर देना है। उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं, कमांड फ्लिप LR। तो सबसे पहले हमने कमांड विंडो क्लियर किया, माई वेक्टर कोई भी वैल्यू डिफाइन कर दी। अब इसका हमने करना है, रिवर्स करना है। उसके लिए m इज इक्वल टू क्या इस्तेमाल होता है, फ्लिप LR। और किसका लेना है, ऊपर जो हमने माई वेक्टर डिफाइन किया, माई वेक्टर, इसे उल्टा करके इसने सिंपली लिख दिया। अच्छा, तो हमारा अब अगला टास्क है कि हम एक ही प्लॉट के अंदर, एक ही फिगर के अंदर दो किस तक प्लॉट कर सकते हैं। उसके लिए हम सब प्लॉट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो इसे हम रन करके देखेंगे। तो एक ही फिगर के अंदर ये दो प्लॉट्स आ गए। इस तरह हम सब प्लॉट यूज़ करते हुए एक फिगर के अंदर 4 भी बना सकते हैं, 8 भी बनाते हैं, डिपेंड करता है, जो कि हमने अगले टास्क में किया है। इसमें हमने क्या किया है, एक कोई फंक्शन बना लिया है, उसे एक फिगर के अंदर हम 4 सब प्लॉट बनाएंगे। तो इससे हम एक कोड है, उसे हम रन करके देखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि एक फिगर के अंदर 4 हमने प्लॉट कर लिए हैं। तो सब प्लॉट इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट प्लॉट्स एक ही फिगर में कर सकते हैं। तो ये हमारे आज के टास्क थे। थैंक यू।